एंड वेलकम टू ऑल बीएड सीडी एस्पिरेंट्स। होप सो गाइस सबने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन विच इज मेंशन इन दिस एडमिट कार्ड। एंड अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो इट मे बी प्रॉब्लम कि डी डे एग्ज़ाम के दिन हमें प्रॉब्लम हो सकती है। सो एक एक चीज़ें जो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मेंशन है इस इंस्ट्रक्शन में वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एंड आई होप कि आप लोग इसको फॉलो भी करोगे तो जिससे कि आपको एग्ज़ाम वाले दिन प्रॉब्लम नहीं होगा। सो देखो फर्स्ट थिंग कि जो एडमिट कार्ड पे आपका जो कैंडिडेट का नाम है वो आप प्रॉपर चेक कर लो। एंड जो नाम लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आप आपका आइडेंटिटी प्रूफ कैरी करोगे। इट मीन्स यहाँ पे जो नाम आपका लिखा होगा, मैंने प्राइवेसी रीजन से अपना नाम यहाँ पे हाइड करके रखा है। सो यहाँ पे जो नाम आपके है, आधार कार्ड पे नाम है या पैन कार्ड पे या ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ है उसकी भी लिस्ट है यहाँ पे मैं आपके साथ शो करूंगा। सो उसके साथ मैच करना चाहिए। आपका रोल नंबर देख लो, उस पर दिख रहा है, आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। एंड यहाँ पे फोटो आपका ही होना चाहिए। अगर से कोई प्रॉब्लम है तो लास्ट में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने नंबर भी मेंशन किया है, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। ओके। एंड सेकेंड थिंग कि यहाँ पे जो एक फोटो आपको स्टिक करना रहेगा उस फोटो को आप पहले ही रेडी रखना, ऐसा नहीं लास्ट मोमेंट के लिए नहीं रखना है। नहीं तो मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है कि लास्ट दिन पे वो फोटो स्टूडियो के पास चक्कर लगाते हैं और बंद रहता है तो फिर नहीं हो पाता। ठीक है, तो यहाँ पे फोटो आपका रेडी रखना। ये वहाँ पे जाके भी स्टिक कर सकते हो या घर से भी स्टिक करके जा सकते हो और उस फोटो के ऊपर ऐसा क्रॉस साइन करके रख लेना। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा आपका टाइम प्रॉपर देख लेना, कौन से डेट को है, टाइमिंग क्या है, उस टाइम पे आपको प्रायर पहुंचना रहेगा। जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे थोड़ा सा पहले 30 मिनट पहले पहुंच जाओ। अननेसेसरी क्यों रिस्क लेना, क्योंकि मुंबई सिटी या फिर जिस भी एरिया में आप रहते हो वहाँ के ट्रैफिक से अवेयर रहो और उस सेंटर को लोकेट कर लो। फॉर एग्जांपल के लिए मेरा सेंटर जैसे देखो सेंट जॉन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है जो कि पालघर में है, तो मुझे मालूम है कि मुझे किस तरह से ट्रेन से जाना है, फिर वहाँ से कैसे ट्रांसपोर्टेशन की क्या अवेलेबिलिटी होगी वो मैंने सारा फाइंड आउट करके अभी से रख लिया है। तो आप लोग का भी जहाँ पे भी सेंटर है तो वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन कैसे जाना है, ऑटो से, बस से, ट्रेन से, वो सारी चीज़ें फाइंड आउट करके रखो। एंड मेक श्योर कि आपके एडमिट कार्ड पे ये बार कोड होना चाहिए। नहीं रहेगा तो ये वैलिड एडमिट कार्ड नहीं है गाइज, ये रिमेंबर रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग देखो, यहाँ पे इन्होंने जो आइडेंटिटी प्रूफ से लेके सारी लिस्ट दे दिया है कि आपके पास पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी कार्ड हो, बैंक पासबुक हो, ये सब सारी चीजें वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ मानी जाएंगी। बट राशन कार्ड एंड कोई भी लर्नर वाला जो मिलता है ना, डीएल ड्राइविंग लाइसेंस, वो अप्लीकेबल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको केयर करना है कि इसमें से कोई भी आप लेके जा सकते हो। गजट के लिए देखो क्या होता है कि जैसे किसी फॉर एग्जांपल गर्ल्स ने आफ्टर मैरिज अपना नाम चेंज किया है तो उसको वहाँ पे, या फिर किसी भी XYZ रीजन से आपने आपका नाम चेंज किया हुआ है तो वहाँ पे आपको गजट सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। ओके, तो ये चीज़ें बहुत केयरफुली करना, नहीं तो जिनके साथ भी ऐसा मतलब अननेसेसरी डे एग्जाम वाले दिन क्यों रिस्क लेना। उसके बाद देखो कैंडिडेट का सिग्नेचर एंड इन्विजिलेटर का सिग्नेचर ये पहले नहीं करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट पहले से ही करके जाते हैं, ये आपको पहले नहीं करना है, वो एग्जाम के टाइम पे इन्विजिलेटर के सामने करना होता है। यहाँ पे देखो टू साइन इन फ्रंट ऑफ इन्विजिलेटर, तो पहले से नहीं करना है, वो वहाँ पे ही करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट शुड रीच सीईटी एग्जाम्स, आपको पहले पहुँच जाना है, 30 मिनट पहले पहुँच जाओ तो इट विल बी बेटर, अननेसेसरी। दूसरा चीज़ है जब आप वहाँ पे सिस्टम पे लॉग इन करोगे तो वहाँ पे आपका रोल नंबर जो होगा, आपका आईडी होगा और आपका पासवर्ड, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। ये चीज़ पहले से ही रीड करके रखो, वैसे भी वो लोग भी आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। बट आप समझ के रखो कि रोल नंबर आपका आईडी है और डेट ऑफ बर्थ जो होगा ये आपका पासवर्ड होगा उस सिस्टम पे। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जैसे ही आप लॉग इन करोगे तो मेक श्योर कर लो कि जो सिस्टम पे आपका फोटो है वो आपका ही है, दूसरे का किसी का तो नहीं आ रहा है, नहीं अननेसेसरी दूसरे का एग्जाम देके चले जाओगे आप। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो होगा वो बायोमेट्रिक होगा। एंड स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए मेरा सजेशन है कि आप मेक श्योर कि मेहंदी ना लगाओ एंड जो आपका राइट थंब हो उस पर तो बिल्कुल ना लगाओ, क्योंकि वही अटेंडेंस के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर, देयर इज़ अ नो कोटिंग ऑन अ फिंगर्स, देयर इज़ अ डस्ट फिंगर, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, फिंगर डर्टी। कैंडिडेट शुड रिफ्रेन फ्रॉम वियरिंग द कैप्स, मफलर एंड एनी अदर टाइप ऑफ हेड कवरिंग द आइटम बायोमेट्रिक, वो सब अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको केयर करनी है। स्पेसिफिकली मैं गर्ल्स के लिए बोल रहा हूँ कि मेहंदी से बचना है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे देखो यहाँ पे इंक, मेहंदी, पेंट ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है हॉल टिकट पे जो आपका फोटो वैलिड हो, उसके साथ जो आइडेंटिटी प्रूफ आप कैरी कर रहे हो वो वैलिड हो। एंड इन केस ऑफ अगर आपने नाम चेंज कराया है तो आपके पास वो मैरिज सर्टिफिकेट, एफिडेविट हो, गैजेट जो आपने कराया वो आपके साथ होना चाहिए। और नहीं कराया है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो आइडेंटिटी कार्ड पे नाम है और जो आपके एडमिट कार्ड पे नाम है वो दोनों मैच करना चाहिए, एकदम डिफरेंट नहीं होना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद ये है यहाँ पे स्क्राइब, जो PWD के स्टूडेंट है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, तो उनको अपना सर्टिफिकेट लेके रखना है जो स्क्राइब के लिए। यहाँ पे ब्रोशर गिवन इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन, एग्जाम का पैटर्न जो ब्रोशर में दिया है वैसी तरह से होगा। मस्ट ब्रिंग बॉल पॉइंट, देखो जो आपके पास पेन होना चाहिए ना, बॉल पॉइंट पेन, तो वो बॉल पेन होना चाहिए, कोई स्केच पेन ऐसा ही इन्होंने स्टक करके रखा है, और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब जो पेन आप लेके जाओगे वहाँ पे इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। मेरे पास अभी आई थिंक है नहीं तो मैं आपको देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ। आई थिंक आई हैव, हाँ ये वाली पेन भी चलेगी, ये वाली पेन भी आपको चलेगी, और एक ट्रांसपेरेंट पेन आती है। ट्रांसपेरेंट मतलब उसमें कोई स्पेसिफिक कुछ लिखा ना हो, अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। उसके बाद जो वाटर बॉटल है उसके लिए भी मैं इंस्ट्रक्शन आपको बता दे रहा हूँ, उसके लिए भी बहुत सारे सेंटर पे प्रॉब्लम होता है। तो पानी का जो बॉटल लेके जाओगे, खुद का बॉटल नहीं लेके जा सकते, मतलब जो आपके खुद के कोई बॉटल हो स्पेशल टाइप के, थर्मस टाइप के, वैसे नहीं। आपको ट्रांसपेरेंट बिस्लेरी का जो बॉटल आता है उस पर भी उसका रैपर निकाल के लेके जाना है, ठीक है। तो ये हो गया। देन रिस्पॉन्स, देखो यहाँ पे एक चीज मैं बताऊंगा कि अगर से आपको क्वेश्चन आ रहा है या तो आप तुक्का मार रहे हो, तो बहुत फास्ट वे में अगर से किसी ने समझो 1-1 सेकंड 2-2 सेकंड में टिक 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 30 सेकंड के अंदर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके रख दिया, तो वो उसको मॉनिटर किया जाएगा सिस्टम के थ्रू, और ऐसे रिस्पॉन्स को इनवैलिड माना जाएगा। मतलब जितना कि एवरेज लोगों का पर्टिकुलर, मतलब मोस्टली जितने लोग एग्जाम दे रहे हैं उनका जो एवरेज टाइम है, अगर उससे कोई बहुत क्विकली कर रहा है, मतलब डिफरेंसेस आ रहा है क्वेश्चन अपीयर करने में, मतलब पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन किसी ने 30 मिनट में, किसी ने 20 मिनट में कर लिया, मतलब पूरा तुक्का मार के, तो वो इनवैलिड माना जाएगा, भले ही उसके तुक्का सही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये हो गया। मस्ट एग्जाम वेन्यू 30 मिनट बिफोर पहुंचना है। यूज द बुक्स, नोटबुक, कैलकुलेटर, वॉच, कैलकुलेटर, पेजर, मोबाइल फोन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउ नहीं है, तो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आपको आपके बैग में रखना पड़ेगा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई सेंटर भी नहीं लेता है। हाँ, बहुत सारे सेंटर पे CCTV कैमरा होते हैं, बट मेरा सजेशन होगा कि बहुत कोई प्रीसियस या फिर कॉस्टली आइटम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मत लेके जाओ। एंड वहाँ पे वो लोग भी काफ़ी स्ट्रिक्टली बोलते हैं, सिक्योरिटी होती है मोस्टली सेंटर पे, बट फिर भी वो बोलते हैं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउ नहीं होगा, तो आपको आपका वॉच, आपका मोबाइल, आपका कोई भी इस टाइप के डिवाइसेस आपको बैग में रख के जाना पड़ेगा। ओके, इफ कैंडिडेट फाउंड द पोजीशन ऑफ एनी बैन आइटम, इट विल बी ट्रीटेड एज अ अनफेयर मैल प्रैक्टिस एंड एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। तो ये चीज़ें इन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली मेंशन कर दी है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे एनी रिक्वेस्ट चेंज द सेशन, ये सब नहीं है, मोर देन 1 सेशन नहीं है, देन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड, CCTV रेलिवेंट सर्विलांस है, और कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ पे नंबर मेंशन है। कुल मिलाकर के एक ब्रीफ में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहली चीज़ कि आप आपके एडमिट कार्ड का प्रिंट ले लो, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन चेक कर लो कि ऑल इन्फॉर्मेशन आर करेक्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, आपका जो पासपोर्ट साइज का फोटो है वो रेडी रखो। आप कम से कम 2 पेन कैरी करना, दोनों बॉल पेन हो और ट्रांसपेरेंट हो, और उसको थोड़ा सा यूज़ कर लेना कि जिससे कि एग्जाम वाले दिन लिखने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि नया पेन थोड़ा सा स्मूथ नहीं चलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ है उसका जेरोक्स कॉपी ले लेना एंड उसको साथ में कैरी करना, उसमें नाम और इसमें जो आपका एडमिट कार्ड में नाम है दोनों मैच करना चाहिए, ठीक है। और सेंटर के पहुंचने के लिए 30 मिनट पहले पहुंचने का ट्राई करना, ट्रांसपोर्टेशंस के अवेलेबिलिटी पहले से चेक करना, अननेसेसरी एग्जाम वाले दिन कोई प्रॉब्लम फेस ना करना हो। तो ये सब सारे बेसिक इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना और प्रॉब्लम से आप बच सकते हो, ठीक है। सो होप सो आप लोगों के प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे चलते होंगे, जो भी वीडियो मैन्युअर से पोस्ट किए गए वो सब सारे हेल्पफुल होंगे। एज वेल एज आप मैन्युअर के चैनल से कनेक्टेड रहना, क्योंकि एग्जाम से लेकर के एग्जाम एनालिसिस, एग्जाम के बाद जो भी प्रोसेस होगा, एडमिशन प्रोसेस एंड अदर गाइडेंस, सारी चीज़ें आपको मिलती रहती है। ओके, एंड जिन लोगों ने प्रिपरेशन किया है सो दैट्स ग्रेट थिंग, एंड जिन लोगों ने अभी भी मतलब लास्ट मोमेंट पे स्टार्ट किया है तो उनके लिए मेरा सजेशन होगा कि मॉक लिख के जाना गाइस। मॉक जितना लिख के जाओगे उतना बेनिफिशियल होगा। एंड यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे मैन्युअर का मॉक टेस्ट है, सो आप यहाँ पे जा करके बीएड एंट्रेंस में आप बीएड CET, सो हियर यू कैन सी द मॉक टेस्ट। एंड मॉक टेस्ट पार्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो सारे टॉपिक वाइज हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। तो अगर मॉक लिखने का टाइम है तो लिखो, नहीं लिखने का टाइम है तो कम से कम मॉक को सबमिट करके सारे क्वेश्चंस की वैरायटी देख लो कि किस टाइप के क्वेश्चंस, क्या डिफिकल्टी लेवल होगी, कितने क्वेश्चन रीजनिंग से, कितने क्वेश्चंस आपको टीचर एप्टीट्यूड से जो किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ELCD से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उससे एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग कर लेना, जो कि आपको एग्जाम्स में काफ़ी बेटर स्कोर करने में हेल्प करेगा। एंड चैनल से कनेक्टेड रहना, चैनल पे क्योंकि कंटिन्यू अपडेट्स मिलते रहते हैं एग्जाम से रिलेट करके। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना। इफ यू हैव एनी एडिशनल डाउट्स सो यू कैन आस्क इन अ कमेंट। ओके, थैंक यू एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।